Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारी 9th क्लास की जो एक्सरसाइज 7.1 है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा आपको बेसिक इसके बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो सारी हमने इसके पहले वाले वीडियो में अपने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले उस वीडियो को सारे जो मैंने एक्सियम्स और थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पर जाकर के आपको देखो। ठीक है, तभी आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज इस एक्सरसाइज को करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरियत फील होगी कि कैसा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वगैरह तो है नहीं, सिर्फ डायग्राम को हमको अच्छे से समझ करके इसके आंसर्स देना होते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करो। गॉट इट? तो एडवांस मैथ्स की यही है कि आप लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्लियर होना चाहिए आप लोगों की। ठीक है, तभी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाओ। गॉट इट? चलो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले क्या बोला, इन क्वाड्रिलेटरल। अब आप लोगों को पता है कि क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल? अ क्लोज फिगर इन विच 4 साइड्स इज इंक्लूड। एक ऐसी 4 फिगर जिसके अंदर 4 साइड होती है, 4 साइड होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो ABCD हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ABCD A B C and D इज द क्वाड्रिलेटरल। आगे क्या बोल रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल में आपकी जो साइड AC है वो AD के इक्वल है। जो साइड AC कहाँ है सर? ये वाली। ठीक है, मैंने आप लोगों को उसमें बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जब भी हम लोगों को ऐसा साइन मिलेगा, देखो यहाँ पर भी 1 लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ भी 1 लाइन ड्रॉ की गई, इसका मतलब जो AC है वो AD के इक्वल है। डायग्राम को देख के हमको पता होना चाहिए कि हाँ AC जो है वो AD के इक्वल है। गॉट इट? एंड जो AB है वो क्या कर रहा है सर? AB, ये लाइन AB क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास एक पूरा एंगल है, ये AB लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाय मींस क्या होता है? दो। ठीक है, सेक्ट मतलब सेक्टर जिसको अपन बोलते हैं पार्ट में डिवाइड होना, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना उसी को अपन क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर बोलते हैं। गॉट इट? और कैसे पार्ट्स होंगे? वो दोनों आपस में इक्वल पार्ट्स होंगे। ठीक है, यानी कि जो AB है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को AB बाइसेक्ट कर रही है। गॉट इट? यानी कि ये पूरा हमारे पास ये एंगल है, इस एंगल को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब वो क्या बोला? शो डेट हम लोगों को क्या बताना है कि जो ABC ये पूरा जो ट्रायंगल हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, ऊपर वाला ट्रायंगल, और ABD ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या होना चाहिए? ये साइन होता है काय का? हमारा कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्ग्रुएंट। यानी कि हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग मैं आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो हम लोग अब मैंने आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट की कल जो मैंने बताया था उसमें क्या बताया था आप लोगों को कि हमारे 3 रूल्स होते हैं, उन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है? इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, SAS साइड एंगल साइड से, AAS एंगल साइड से, ठीक है, और एंगल साइड एंगल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। चलो अब सबसे पहले हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल को देखिए और नीचे वाले ट्रायंगल को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर जो इस ऊपर वाले ट्रायंगल की जो साइड AC है, ऊपर वाले ट्रायंगल की जो साइड AC है ना, वो मुझे नीचे वाले ट्रायंगल की साइड AD के इक्वल दिख रही है। दिख क्या रही है? वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ। इट मींस मैं क्या लिखूंगा कि सर यहाँ पर हम लोगों को AC जो है वो AD के इक्वल है। AC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। रीजन ये हम लोगों को क्या है? गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आया समझ में? AC AD के इक्वल है। गॉट इट? इसके बाद हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल का ये वाला एंगल ABD ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने साइड इक्वल बताई, इसके बाद बाइसेक्टर होने की वजह से ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं इस एंगल का नाम क्या लिखूंगा? इस एंगल का नाम BAC आप राइट कर सकते हो। क्या लिखेंगे इसका? BAC इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा? BAB के इक्वल होगा। तो यू कैन राइट द BAD
ऑल्सो। ठीक है, अब ये दोनों एंगल मैंने इक्वल क्यों लिखे हैं, ठीक है, क्यों लिखे, इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो AB है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है A एंगल को, तो यहां हम इसको लिख देंगे कि AB बाइसेक्ट एंगल A। गॉट इट। और बाइसेक्टर का मीनिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गई। नेक्स्ट हमको एक चीज और चाहिए होती है किसी भी ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको कितनी चीजें चाहिए होती है, 3 चीजें। तो यहाँ पर हम लोगों को एक साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से कि इसमें और क्या हो सकता है। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये दोनों कॉमन साइड हैं, ये वाली साइड जो है वो कॉमन है। ठीक है, जो AB जो साइड है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी इंक्लूड है, और जो AB साइड है वो नीचे वाले ट्रायंगल में भी इंक्लूड है। यानी कि जब ये दोनों ही ट्रायंगल में ये वाली साइड इंक्लूड है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसकी ये वाली साइड तो बराबर होगी। ठीक है, यानी कि AB जो है वो AB के इक्वल होगी ना, तो मैं यहाँ राइट कर सकता हूं कि जो AB है, कौन सी वाली AB, ABC ट्रायंगल की AB, और जो ADC ट्रायंगल की AB है, ये दोनों भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसको आप रिवर्स करके भी राइट कर सकते हो, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो BA। ठीक, गॉट इट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है, और कॉमन साइड तो बराबर होती है, तो यहाँ लिखूंगा मैं कॉमन साइड। गॉट इट। अब ध्यान से अगर अपन देखें, सर यहाँ पर साइड हो गया, यहाँ एंगल हो गया, यहाँ साइड हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से मैंने क्या प्रूव कर दिया, ये जो ट्रायंगल है ना, इसलिए मैं लिखूंगा जो ट्रायंगल है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। गॉट इट, ये मैंने लिख दिया। किसकी वजह से लिखा है, व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन राइट करेंगे। सर साइड मैंने सबसे पहले बताई, ठीक है, फिर एंगल बताया, और फिर से मैंने क्या बताई, साइड बताई। ठीक है, और साइड एंगल साइड से हमने इस ट्रायंगल को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। गॉट इट। यानी कि जो फर्स्ट में जो हमसे आंसर पूछ रहा था कि शो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट पे देखते हैं, अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ठीक है, अब BC और BD को देखो, BC जो साइड है वो ऊपर वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड है BC, ठीक है, और BD इस वाले ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था कि जब भी हम लोगों का ये तो प्रूफ हो गया कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसे ऐसे प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट जब भी दो ट्रायंगल होते हैं तो उसकी जो हर एक पार्ट से वो भी इक्वल होता है, यानी कि हर एक हिस्सा बराबर होगा। यानी कि अगर उस ट्रायंगल में पॉइंट भी है तो पॉइंट भी इक्वल होगा एक दूसरे के। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा ट्रायंगल है ना ऊपर वाला, इस नीचे वाले ट्रायंगल को पूरी तरीके से कवर कर लेगा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा तो कवर कर लेगा। तो आप यहां ध्यान से देखोगे कि जो AC को कौन कवर करेगा, AD कवर करेगा। ठीक है, AC को कौन कवर करेगा, AD कवर करेगा। एज इट इज BC को कौन कवर करेगा, BD कवर करेगा। इसका मतलब BC जो होगी वो किसके इक्वल होगी, BD के इक्वल होगी। BC किसके इक्वल होगी, BD के इक्वल होगी। यानी कि मैं यहां बोल सकता हूं कि BC BD के इक्वल होगी। क्यों, कैसे लिखा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि हर एक पार्ट बराबर होता है, और हर एक पार्ट बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, CPCT बोलते हैं। इसका मतलब CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मैं रीजन क्या राइट करूंगा सर, बाय CPCT आई कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD। ठीक है, बस इसमें ये पूछा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD। तो BC और BD के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि जो BC साइड होगी ना वो BD के इक्वल होगी। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का 7.1 का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इट मींस 4 साइड्स इसमें होती है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। देखो सबसे पहले क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं कि आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, और जो हम गिवन है उसको रिकॉग्नाइज करना है डायग्राम में। ठीक है, कि हमको क्या-क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो AB इज इक्वल टू, हमको सबसे पहले तो ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया है, ABCD के पूरा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि इसमें AD जो है वो BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। इन साइन से भी हम लोग बोल सकते हैं कि हां दोनों इक्वल है। ठीक है,
AD BC के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद आगे बोला उसने DAB, यानी कि DAB कौन सा वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है ना, ये पूरा एंगल है, यानी कि DAB इज इक्वल टू द CBA, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर होगा CBA, ठीक है, यानी कि ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, और ये हम लोगों को दिया हुआ है। गॉट इट, यानी कि दो ही चीजें हम लोगों को यहाँ पर क्या उसने गिवन है, ये और ये। गॉट इट। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हम लोगों को यहाँ पर तीन चीजें प्रूफ करना है, ये। गॉट इट। सबसे पहले हम लोगों को ट्रायंगल्स प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, कौन कौन से ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ABD और BAC, ठीक है। कहाँ है ABD, ठीक। तो कौन सा वाला ट्रायंगल सर, ये वाला ट्रायंगल, ये इतना वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल हम लोगों को, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, कौन सा BAC, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ही ट्रायंगल को हम लोगों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। गॉट इट। ये अभी इस फिगर से हम लोगों को कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको ध्यान से देखना है। कौन कौन से ट्रायंगल को, इसको ध्यान से देखना है और इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला कि हमको प्रूफ करने के लिए मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि हम लोगों को है ना तीन चीजों की रिक्वायर्ड होती है, और वो तीन चीजें इसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो हम लोगों को ऑलरेडी इसके अंदर गिवन है, क्या गिवन है, AD जो है वो BC के इक्वल है, AD क्या है हमारी BC के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि AD किसके अंदर आ रहा है, हमारा ABD ट्रायंगल के अंदर हमारी AD साइड आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो AD है वो हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल दिया हुआ है, तो मैं यहां लिख दूंगा सर ये गिवन है हम लोगों को। गॉट इट, ठीक है, गिवन। अब आगे क्या बोल, आगे हम लोगों को यहां पर अगर हम ट्रायंगल्स के एंगल्स को देखते हैं, इस वाले पूरे ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का, BAD वाला ट्रायंगल का, ये जो A वाला एंगल है, A एंगल, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस एंगल का क्या नाम बोलूंगा मैं सर, DAB। इसका मतलब DAB एंगल DAB इज इक्वल टू द, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, CBA, ठीक है। तो एंगल यहां पर क्या हो जाएगा, CBA। ये दोनों एंगल्स भी हमारे क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमको एक चीज की और रिक्वायर्ड है, एक चीज और चाहिए हम लोगों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले साइड बताई, फिर एंगल बताया, और फिर हम लोगों ने अब हमको क्या बताना है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है कि अगर हमें देख रहा हूं कि जो AB साइड है ना, AB वाली जो साइड है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी इंक्लूड है, और जो AB साइड है वो नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसमें भी हमारी AB साइड है, और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें भी हमारी AB साइड है ना, यानी कि कॉमन साइड है हमारी AB। तो अगर AB मेरी कॉमन साइड है तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, AB इज इक्वल टू AB लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि AB ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और AB हमारी नीचे वाले ट्रायंगल में भी इंक्लूड है, इसलिए मैंने क्या लिखा, AB इज इक्वल टू AB, और कॉमन साइड है तो कॉमन साइड तो बराबर ही होती है ना सर, ठीक है, इसलिए मैंने राइट कर दिया। गॉट इट, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखेंगे तो साइड एंगल, साइड से फिर हमारा क्या हो गया सर, प्रूफ हो गया। कौन सा वाला ट्रायंगल प्रूफ हो गया, A जो हमको क्वेश्चन में फर्स्ट दिया हुआ था, ट्रायंगल ABD, ठीक है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो ट्रायंगल हमारा ABD है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल BAC के, ठीक है, इसके BAC के। गॉट इट। क्यों, व्हाट इज द रीजन है साइड एंगल साइड। गॉट इट। क्या रूल लगेगा यहाँ पर, साइड एंगल साइड वाला रूल यहाँ पर फॉलो होगा, और वी कैन से दैट these two triangles are congruent to each other। गॉट इट। चलो अब हम लोग को नेक्स्ट प्रूफ करना है। फर्स्ट वाला जो पार्ट था ना वो हमारा वो प्रूफ हो गया, और ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि BD जो है वो AC के इक्वल है, BD AC के इक्वल है। अब ध्यान से देखते हैं कि BD कहां है, BD ये रही BD, ठीक है। AC कहां है, ये रही AC। हाँ, अब ध्यान से सुनो कि अगर ये दोनों, ये जो BD है और AC है,
ये अभी हम लोगों ने जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं उन दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं ना बीडी और एसी। देखो बीडी और एसी अभी हमने कौन सा ट्रायंगल प्रूफ किया, ये वाला कॉन्ग्रुएंट, और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। इसका मतलब ये बीडी इस वाले ट्रायंगल में है और इस वाले ट्रायंगल में हमारी क्या है, एसी है। और अगर कॉन्ग्रुएंट कोई भी ट्रायंगल अगर प्रूफ हो जाता है तो उसका हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट, हर एक चीज, उसके जितने भी रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। गॉट इट? ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो BD है वो AC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि BD AC के इक्वल क्यों राइट कर रहा हूं, इसका रीजन हम लोगों को देना है। क्या लिखेंगे इसके रीजन में? लिखेंगे CBCD करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। गॉट इट? इसलिए मैं लिख रहा हूं BD is equal to AC। समझ में आया? ठीक, चलो नेक्स्ट प्रूफ करते हैं कि ABD ट्रायंगल, यानी कि एंगल हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल ABD है, ABD ABD, इट मींस ये वाला एंगल, यहां से ध्यान से देखो कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। इसके बाद BAC, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल BAC, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को भी हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो इनको हम इक्वल क्या बोल सकते हैं, जिसको भी हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, क्योंकि ये उस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाला इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो जब ये उस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो वी कैन इजीली से दैट ABD is equal to BAC। व्हाई? एंगल जो ABD होगा वो भी इक्वल होगा किसके, BAC के इक्वल होगा। इसका भी रीजन हम लोग क्या राइट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में आ रहे हैं, इसलिए मैं इसका भी जो रीजन है ना वो क्या राइट करूंगा, CPCD, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो इस तरीके से हमको सारे सिस्टमैटिक वे में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आया समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो अनदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन हम लाइन सेगमेंट AB कहां है सर, AB, ठीक है, ध्यान से देखो। AB लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, यानी कि लाइन सेगमेंट AB हमको CD के पैरेलल बोल दिया है। ठीक है, जब तक हम लोगों को क्वेश्चन में कुछ बोलता नहीं है, हमको हम देखो डायग्राम देख के हमको लग रहा है कि हाँ ये लाइन सेगमेंट जो है AB और CD इक्वल है, लेकिन डायग्राम को देख के हम लोगों को ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बट अगर क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोल दिया कि हाँ लाइन सेगमेंट AB और CD बराबर पैरेलल है, तो डेफिनेटली हम लोग उसको कंसीडर करेंगे कि दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल है। तब तक कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग उसको पैरेलल जब तक कि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन ना हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ऑलरेडी हम लोगों को क्या बोला है सर, पैरेलल है। ठीक है, अनदर लाइन सेगमेंट CD, O इज द मिड पॉइंट। देखो मिड का मतलब क्या होता है, तो बीच वाला पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि मिड पॉइंट अगर इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया, तो अगर मैं बोलता हूं कि सर इसका जो O जो है वो इसका मिड पॉइंट है, यानी कि सेंटर वाला पॉइंट है, तो आप लोग बोलोगे कि इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, क्योंकि ये तो हमारा मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट क्या करेगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, तो उसको दो पार्ट में अगर वो डिवाइड हो रही है लाइन, तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा मिड पॉइंट, यही होगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि सेंटर में जो पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, वो इस वाली लाइन सेगमेंट के क्या होगी, इक्वल होगी। यही मिड पॉइंट का मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को यही सोचिए, ये मिड पॉइंट जो है ये आपको एक हिंट दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना। किसका मिड पॉइंट है आपका, O इज द मिड पॉइंट, यानी कि O आपका मिड पॉइंट है कौन से साइड का, साइड AD का, इसका। तो ऑब्वियसली यहां से हम लोग को कॉमन सेंस की बात है कि जब O हमारा मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है OA, वो इस वाली लाइन सेगमेंट की इक्वल होगी, OD की इक्वल होगी ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। गॉट इट? अब हमको क्या करना है, शो दैट जो ये ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल, AOB, ध्यान सुनो, कहां है AOB, यानी कि ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल
DOC ऊपर वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब कैसे हम प्रूफ करेंगे उसको हम जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखो ये साइड्स तो इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या रूल लगा रहे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग साइड एंगल साइड रूल लगा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को साइड्स गिवन थी, दो साइड गिवन थी और एक एंगल गिवन था जो कि इक्वल था, तो वहां पर हम लोग साइड एंगल साइड लगा रहे थे। अब यहां पर साइड एंगल साइड से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, ध्यान से देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो सर पैरेलल है, क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। जब तक क्वेश्चन में पैरेलल नहीं देगा, बोलेगा नहीं क्लियरली, हम लोग पैरेलल कंसीडर नहीं करके चलेंगे, बट यहां पर हम पैरेलल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो AB CD के अगर पैरेलल है तो आप लोग मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्या? जरा सोच के बताओ, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्या? सोचो थोड़ा सा। हाँ, क्यों? क्योंकि BC अगर ये ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगी, AB और CD तो हमारी पैरेलल लाइन है, और BC एक ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगी, तो BC अगर ट्रांसवर्सल है तो क्या ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गए? हाँ, हो गए। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो यहां पर हम लोगों को एक एंगल ये वाला, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या इस वाले ट्रायंगल का, ऊपर वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल क्या इक्वल है? आप लोग बोलोगे हाँ सर ये भी इक्वल है। व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे रीजन क्या है? सर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इट मींस व्हाट? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो चार एंगल फॉर्म होते हैं, तो अपोजिट साइड में जो एंगल बन रहे हैं, अपोजिट एंगल्स, वो हमारे इक्वल होते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है, ये देखो ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे सर? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो देखो यहां पर एक एंगल ये मिल गया, देखिए एंगल ये मिल गया, एंगल, ठीक है ना, ये एक एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये साइड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो देखो ध्यान से सुनना, एंगल, ये वाला एंगल सबसे पहले अपन ने प्रूफ किया कि ये वाला और ये वाला एंगल प्रूफ है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और फिर ये वाली साइड हम लोग बताएंगे। तो हमारा कौन से रूल से वाला ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने वाला है? ये प्रूफ होने वाला है एंगल साइड से। यहां पर साइड एंगल साइड रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब कैसे लिखना है सबसे पहले वो ध्यान से देखो। हम लोग जिस ट्रायंगल की बात करेंगे ना, उस ट्रायंगल का सबसे पहले नाम लिखना है। ट्रायंगल का नाम लिखेंगे हम DOC इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम लोग वर्क करने वाले। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा सर? इस वाले एंगल का नाम ABO, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, वहां तक नहीं ले जाना हम लोगों को लाइन, ठीक है। ABO एंगल इज इक्वल टू द OCD, ठीक है। ठीक है, OCD। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या लिखेंगे सर? रीजन हम लोग लिखेंगे क्योंकि AB वो पैरेलल है CD के, और तो BC उसके ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगी, और ट्रांसवर्सल अगर होगी तो ये दोनों क्या होंगे सर? हमारे अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो यहां पर मैं रीजन क्या दूंगा? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल्स हम लोग ने पैरेलल लाइन में पढ़ा था, तब मैंने क्लियर किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने एंगल, अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस एंगल को क्या लिखूंगा? COD, क्या लिखूंगा? COD, यानी कि एंगल COD इज इक्वल टू द एंगल AOB, यानी कि यहां पे लिखूंगा क्या? AOB। तो ये दोनों ही एंगल्स क्या हो जाएंगे? हमारे COD और AOD, ठीक है। क्यों इक्वल लिखा मैंने? क्योंकि ये हमारे क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यहां मैं लिख दूंगा आप लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं।
अब ऊपर वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ठीक है, और नीचे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, दोनों ही आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि O इज द मिड पॉइंट, तो O अगर मिड पॉइंट है तो OA जो होगा वो किसके इक्वल होगा? OD के इक्वल होगा। तो OA हमारा OD के इक्वल होगा। क्यों? रीजन क्या लिखेंगे कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यहां लिख देंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। गॉट इट? ठीक है, तो अब लोग ये बोल सकते हैं कि जिस भी ट्रायंगल में हमने अभी वर्क किया है ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो ट्रायंगल DOC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOB के। ठीक है, व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या देंगे सर? ध्यान से सुनना आप रीजन। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग अलग रूल लगा रहे थे, यहाँ पर हमारा एंगल साइड वाला रूल लगेगा। कौन सा? एंगल साइड वाला रूल यहाँ पर हम लोग फॉलो करने वाले। गॉट इट? तो एंगल साइड से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट? अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जितने भी हैं वो सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो वो भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा था वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। अब उसने क्या बोला है कि ये भी हम लोगों को बताना है कि O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। O जो है वो BC का भी मिड पॉइंट है, ये भी हमको क्लियरली बताना है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट को मिड पॉइंट कब बता सकते हैं? जब देखो कोई भी मिड पॉइंट कब होगा? अगर हम मुझे प्रूफ करना है कि ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है AB और इस लाइन सेगमेंट का अगर मैं लेता हूं उसको सेंटर में O पॉइंट, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ये OA किसके इक्वल होगा? OB के इक्वल होगा। कब? जब ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, और अगर OA और OB एक दूसरे में आपस में अगर इक्वल हैं, OA और OB यहां पर अगर आपस में इक्वल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर मिड पॉइंट अगर मुझे शो करना है तो मुझे उन दोनों लाइन में से ध्यान से देखो, मुझे किसका मिड पॉइंट शो करना है? BC का। तो अगर मैं बता देता हूं कि जो OB है वो OC के इक्वल है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्या आप लोग ध्यान से देखो कि अगर मैं इस कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो कॉन्ग्रुएंट अगर है तो मैं इस ट्रायंगल को ऊपर उठा के अगर मैं इसे रखता हूं तो AB साइड को CD कवर करेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे उठा के रखता हूं तो OA साइड को कौन कवर करेगा? OC। ठीक है, और OD साइड को कौन कवर करेगा? OB। गॉट इट? इसका मतलब कि यहां से ये वाली जो साइड आ रही है और ये वाली साइड आ रही है हमारी क्या हो जाएगी सर? इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट इसका क्या हो जाएगा? यहां से बोल सकता हूं कि जो OB होगा वो OC के इक्वल होगा। अब ये OB और OC को मैं इक्वल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां मैं CP से बोल सकता हूं कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर OB और OC एक दूसरे के इक्वल है तो क्या O हमारा मिड पॉइंट होगा? यस। ठीक है, सो यहां मैं लिख दूंगा O इज द मिड पॉइंट। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, आया समझ? आप लोगों को क्या करना है? थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखना है। इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? देखो मैथ्स में ऐसी चीजें क्यों आती है? आप लोगों को कैलकुलेटिंग मैथ्स अभी इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने कैलकुलेटिंग मैथ्स पढ़ा है। इसके अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं, किसी भी चीज को ध्यान से देखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से इसको भी समझते हुए चलना है। ठीक है, ताकि हमारे जो माइंड की हर एक चीजें हैं वो हमारी क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग होती जाए और हमारे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। ठीक है, इसलिए मिस्टेक मत करना इसको इग्नोर करने की। ठीक है, कि सर बोरियत चैप्टर है, बोरियत चैप्टर है, बोरियत नहीं है। ठीक है, हम लोग जब हमारे बेसिक्स सारे क्लियर कर लेंगे, कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हमको कोई सी भी चीज ऐसा नहीं लगेगा कि बोर है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? ठीक है, तो अच्छे से आप लोग क्या करो सर? मेहनत करो। ठीक है, हार्ड वर्क करो। ठीक है, और जो भी आप लोगों को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग अगर रिस्पांस दोगे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ऑल द स्टूडेंट? ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।